मिठू तोते की तरबूज की फसल पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। मिठू तोता अपने बड़े बड़े तरबूज के खेत में खुशी खुशी बैठा हुआ था। अब मेरे तरबूज पक गए होंगे। अब कुछ ही दिनों में मैं अपने तरबूज बेच दूंगा। मैं काली काली कौवी, मैं काला काला कौवा, हम दोनों का है काम। चोरी करना चोरी करना चोरी करना। गीत गाते उछलते कूदते दो कौवे आकर मिठू तोते के खेत से थोड़ी दूर बैठ जाते हैं। कालू चोरपति जी, देखो तो उस बड़ी चोंच वाले के खेत में कैसे बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। वो मोटी चोंच वाला सारा दिन खेत में अपने तरबूज की रखवाली करता है। रखवाली दिन को करता होगा, मगर हम ये तरबूज रात को चोरी करेंगे। इसका मतलब आज रात लाल लाल तरबूज खाकर पार्टी करेंगे। दोनों कौवे गीत गाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। शाम हो जाती है, तोता अपने घर चला जाता है। मिठू जी, तरबूज की फसल तैयार हो गई है क्या? हाँ, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खेत से एक तरबूज भी लाया हूँ। हरियाली वो तरबूज काटती है। अंदर से लाल और रस भरा तरबूज देखकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। हरियाली, इस बार हमारी तरबूज की फसल बहुत अच्छी तैयार हुई है। मिठू जी, मैं थोड़ा तरबूज चिड़िया को दे आती हूँ, खुश हो जाएगी चिड़िया। हरियाली तोती आधा तरबूज लेकर चिड़िया के घर चली जाती है। हरियाली, शुक्रिया, ये तरबूज तो बहुत मीठा होगा। आप दोनों माँ बेटी ये तरबूज खा लेना। कल हम अपनी फसल काट रहे हैं, तुम दोनों भी आ जाना। काम में हमारी मदद भी करना और जी भर के तरबूज भी खा लेना। हरियाली चली जाती है। रात हो जाती है, सभी पक्षी सो जाते हैं, मगर चोर कौवे जाग रहे थे। गोरी, मेरी सुंदर काली गोरी, समय हो गया है मोटी चोंच वाले तोते के तरबूज चुराने का। रुको रुको कालू जी, मैं टोकरी उठा लूं। गोरी कौवी टोकरी उठाती है और दोनों पति पत्नी मिठू के खेत से तरबूज चुराने निकल जाते हैं। इधर उधर देखकर दोनों कौवे चाकू की मदद से तरबूज काटते हैं। अंदर से तरबूज लाल निकलता है। कालू जी, पहले जी भर के खा लेते हैं और फिर टोकरी भरकर घर ले जाएंगे। ये तरबूज मेरा है, तुम कोई दूसरा देखकर काट लो। गोरी दूसरा तरबूज काटती है जो अंदर से थोड़ा कम लाल था। फिर वो तीसरा काटती है। ऐसे वो जितने तरबूज चुराते हैं उससे कहीं ज्यादा तरबूज खराब कर देते हैं। सुबह होने से पहले पहले दोनों कौवे टोकरी भरकर तरबूज लेकर घर चले जाते हैं। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, किसी चोर ने मेरी फसल उजाड़ दी, सारे तरबूज खराब कर दिए। मिठू अपने खेत में आकर ऐसे रोने लग जाता है। उड़ता हुआ चाचा कबूतर मिठू तोते के पास आता है। मिठू, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। चिड़िया के पास एक लोहे का फंदा है, तुम चिड़िया से वो फंदा लाकर खेत में लगा दो, फिर देखना जो भी चोर होगा वो पकड़ा जाएगा। कबूतर की बात तोते को अच्छी लगती है और वो समय जाया किए बिना चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, जल्दी से मुझे अपना लोहे का फंदा दे दो। अगर आज की रात चोर को ना पकड़ा तो वो मेरा सारा ही खेत बर्बाद कर देगा। तोते भैया, इस फंदे को कैसे लगाते हैं ये मैं ही जानती हूँ। मैं आपके साथ जाकर खेत में ये फंदा लगा देती हूँ। फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। वो बड़े बड़े तरबूज के बीच में वो लोहे का फंदा लगा देती है। उधर गोरी कौवी की माँ भी गोरी कौवी से मिलने आ जाती है। गोरी बेटी, क्या घर में कुछ खाने को है? माँ, ये छिलके देख लो, हम तो रात से तरबूज ही खा रहे हैं मगर अब खत्म हो गए हैं। चिंता ना करें सासू माँ, रात फिर से होने वाली है, पेट भरकर तरबूज खाएंगे तोते के खेत से चुरा कर। जैसे ही रात होती है, गोरी, कालू और गोरी की माँ तोते के खेत से तरबूज चुराने चले जाती हैं।
गौरी की माँ इतने तरबूज देखकर खुश हो जाती है। माँ वहाँ वहाँ हैं बड़े बड़े तरबूज, ये तरबूज तो छोटे हैं। गौरी जैसे ही बड़े बड़े तरबूज के पास जाती है, उसका पाँव लोहे के फंदे में फंस जाता है और साथ ही घंटी बजने लगती है। तोता तोती, कबूतर और चिड़िया सभी डंडे लेकर आ जाते हैं और कौवों को पड़ती है मार। गौरी कौवी की उसकी माँ के सामने बहुत बेइज्जती होती है। कालू, सोचा है आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगी। माँ, ज्यादा तो नहीं लगी? मेरा पंख। अगर चोरी करोगे तो फिर मार तो पड़ेगी ही। ऐसे कौवों को चोरी की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।